नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 30 वर्ष। क्या आप होने वाले हैं? सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, और आपने कहा कि करियर और अपने आने वाले जीवन के बारे में सब कुछ बता दीजिए। तो हमें आपके हाथ में इसके अलावा भी जो भी जैसा भी दिखता है वो सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर हम पहुँचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जीवन रेखा देते हैं। आपकी जीवन रेखा क्या कहती है, जीवन शक्ति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, आयु कैसी है। देखिए, जीवन रेखा जो होती है वो हाथ की सबसे इंपॉर्टेंट रेखा होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी और जीवन रेखा से इंपॉर्टेंट हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा अच्छी है तो हाथ में सब कुछ बढ़िया है, जीवन रेखा बुरी है तो फिर नेगेटिविटी होती है। जीवन रेखा आपके जीवन में आने वाली प्रॉपर्टी, पैसा, सुख, संपत्ति, अच्छा समय, बुरा समय, रोग, द्वेष, हारि, बीमारी, दुर्घटना सब कुछ दिखाती है। लाइफ के होने वाले बड़े से बड़े, मेजर से मेजर इवेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जीवन रेखा को देखकर ही। यहाँ आपका जन्म होता है, यहाँ से आपकी जीवन रेखा शुरू होती है। जीवन रेखा पर शुरुआत में ऑफ शूट है, तो व्यक्ति को शुरुआत से ही लाभ मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब पैसा कमाने आता है तो अच्छी तरह से कमा लेता है। संघर्ष जीवन में पैसे को लेकर स्टार्टिंग डेज में नहीं होता है। इसके बाद आपके जीवन रेखा ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष का समय भी आया है, लगभग जो कि दिखता है मुझे 36 से 40 जो 4 वर्ष रहेंगे आपके लिए स्ट्रगल के रह सकते हैं। यहाँ पर आपको संघर्ष, पैसे के लेन देन में दिक्कत परेशानी, करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आप जो भी कर रहे होंगे समय के अंदर उसमें उतार चढ़ाव जरूर आएगा। 40 वर्ष के बाद जीवन रेखा ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर आपके हाथ में लगभग 47 में कट आया है और लगभग 51 में दूसरा कट है। ये जो 2 ईयर रहेंगे 47 और 51, ये कष्ट वाले रहेंगे, दिक्कत वाले रहेंगे, परेशानी वाले रहेंगे। यहाँ पर आपको कष्ट आएगा। अब देखिए, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे पहले हाथ दिखाया है और जब उनके हाथ में जीवन रेखा कटी थी इस प्रकार से, तो क्या क्या हुआ था। देखिए, जिन लोगों ने मुझसे हाथ दिखाया है, तो जब जीवन रेखा पर राहु रेखा काटती है, इसको राहु रेखा कहते हैं, तो उस एज में ऐसे व्यक्ति की या तो जॉब छूटती है, अगर वो व्यापारी है तो बिजनेस ठप्प पड़ जाता है, उस साल के अंदर व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता। तीसरा ये देखा जाता है कि अगर कमा भी लिए तो नुकसान हो जाता है, चोरी चकारी हो जाती है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, पैसे का नुकसान होता है। ये चीज़ देखी जाती है, जिस वजह से या तो कमा ही नहीं पाएगा व्यक्ति, कमा लेगा तो व्यक्ति के साथ बेईमानी हो जाती है। पार्टनर में बिजनेस, अगर व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो वहाँ उसके साथ बेईमानी हो जाती है। अगर ये भी नहीं होता तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, जिस वजह से बीमारी में खर्चा आता है और वो पैसा वहाँ नुकसान होता है। अगर ये भी नहीं होगा तो व्यक्ति के लड़ाई झगड़े, गृह कलेश इतने होते हैं कि व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से आप बीमार पड़े, आपके साथ नुकसान हो या पैसा ना कमाएं, आपके हाथ में इस एज के अंदर पैसा है ही नहीं। आप इस साल के अंदर 2 से 4 महीने से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसे संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आपके हाथ में आगे, तो आगे आपके हाथ में 54 वर्ष में, इसको 55 समझिए, 55 वर्ष के आसपास यहाँ पर भाग्य रेखा जीवन रेखा में से निकली है। ये जो संकेत है, देखिए 55 वर्ष के आसपास ये जो रेखा है ये ऑफशूट की रेखा है। अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस एज में क्या होता है। देखिए, 55वें वर्ष में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिसके हाथ में 55वें वर्ष में इस तरह की रेखा हो, उस एज में ऐसा व्यक्ति या तो प्रॉपर्टी खरीदता है, उस एज के अंदर अच्छा पैसा कमाता है, व्यक्ति को लाभ मिलते हैं, व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, खुशखबरी आती है, कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में चीज़ें शुभ होती हैं और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा कुछ देखा जाता है। तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर 55 वर्ष के आसपास इस तरह के संकेत आपकी भाग्य रेखा में दिख रहे हैं। इसके बाद आपकी जीवन रेखा चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है। एक तो सबसे पहला, बीच में कोई भी हारी बीमारी नहीं है, हालांकि यहाँ पर कष्ट आपको रहेगा। इसके बाद इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या, हारी बीमारी, नुकसान मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। ऐसे जातक जीवन काल में पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। यहाँ पर अल्पायु होने के योग नहीं है, आपकी उम्र कहीं से कम नहीं है, आप अल्पायु नहीं दिखते हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। भगवान ने जितनी आयु दी है, जितनी सांसें आपको दी हैं, वो सारी की सारी पूर्ण हो जाएगी। हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने साल, कितने महीने, कितनी आपकी आयु है, लेकिन हम एक बोल सकते हैं कि आयु अच्छी है, लंबी है, बढ़िया है। बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य को लेकर मुझे नहीं दिखती है। तो जीवन रेखा अच्छी है, बढ़िया है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा देखें आपके हाथ में, तो भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और एक भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है। देखिए, भाग्य रेखा कमज़ोर है। हम आपको इतना बता सकते हैं कि हमें जो भी दिखेगा, अगर वो बहुत अच्छा है या फिर वो बहुत बुरा है, अगर वो जैसा भी है, हम बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे। मुझे आपके हाथ में उस दर्जे की भाग्य रेखा नहीं दिखती है। भाग्य रेखा ही पैसा देती है, भाग्य रेखा से ही जीवन में पैसा, व्यापार, नौकरी, कहाँ व्यक्ति ग्रो कर सकता है, ये चीज़ें दिखती हैं। भाग्य रेखा उस दर्जे की नहीं है, भाग्य रेखा बहुत कमज़ोर है। जब भाग्य रेखा कमज़ोर हो तो समझा जाता है कि ऐसे जातक ने अपने पिछले जन्मों में या अभी तक भी ज़्यादा दान पुण्य नहीं किए। दान पुण्य करते
तो भाग्य रेखा मजबूत होती है, भाग्य रेखा अच्छी होती है। इसको लेकर जो मजबूत करने के उपाय होते हैं, रेमेडी होती है, हमसे जितना बनेगा आपको पहुंचा दी जाएंगी। भाग्य रेखा ऐसी है कि जितना आपने सोचा है, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उससे थोड़ा कम ही कमा पाएंगे। मुझे आपके हाथ में इस तरह के संकेत दिखते हैं, और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो बीच बीच में टूट टूट कर चली है। ये देखिए, इस तरह से इस भाग्य रेखा का टूट जाना भी ये संकेत होता है कि करियर में चेंज है। आप जो कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं, वो नौकरी या व्यापार है, जो भी है, वो एक तरीका जीवन भर नहीं रहेगा, उसमें लगातार बदलाव आते चले जाएंगे। ऐसे संकेत भी दिखते हैं। तो भाग्य को लेकर आप थोड़े से नेगेटिव आपके हाथ में संकेत यहाँ पर समझ आ रहे हैं। इसको लेकर जितने भी उपाय हैं आपको पहुँचा दिए जाएंगे। इसके बाद जो आपकी जीवन रेखा है और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों खुली हुई हैं। जब ये रेखा इस प्रकार की हो तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में स्वभाव से, क्योंकि मस्तिष्क रेखा है और ये निकल के अलग जा रहे हैं, तो ऐसे जातक अपने स्वभाव से थोड़े से जिद्दी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करने की ठान लें तो उसे करके ही मानते हैं। अगर उसका नुकसान हो तो भी चलेगा, फ़ायदा हो तो भी चलेगा। ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा समझाने आए कि ये काम नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन आप जिद में है तो आप करके मानेंगे। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। कोई बड़ा समझदार हो तो भी नहीं सुनते। जिद्दी होना, केवल और केवल अपने धर्म पर विश्वास करना और धर्म में विश्वास करना ही नहीं। दूसरा संकेत, तीसरा संकेत नेचर के बारे में ये होता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में थोड़े से नेचर से सेंसिटिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। इस तरह के संकेत भी आपकी मस्तिष्क रेखा में मुझे साफ दिखते हैं। बाकी देखिए, आपकी मस्तिष्क रेखा आपको धार्मिक बनाएगी। आप अभी इतने धार्मिक नहीं जितने 10 साल बाद होंगे, उससे 10 साल बाद और धार्मिक होंगे। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। इतनी धार्मिकता आपके अंदर कभी नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो ध्यान है, आपका जो मोह है, पैसे से, परिवार से, स्वास्थ्य से, सबसे हट जाएगा। आप अपने जीवन के आखिरी के बचे सालों के अंदर, वर्षों के अंदर ये प्रयास करेंगे कि अपने जीवन के आखिर में कुछ भी ऐसा काम कर लिया जाए कि मोक्ष मुक्ति मिल जाए और जन्म मरण के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं। तो ये इस तरह के लक्षण, इस तरह का स्वभाव, सन्यासी की तरह जीवन जीना, गृहस्थ में होकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना, इस तरह के संकेत आपके हाथ की रेखाओं में मुझे यहाँ पर दिखते हैं। बाकी भगवान ने आपको बुद्धि अच्छी दी है, बढ़िया दी है, उसका आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। देखिए, जो हृदय रेखा है वो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी रेखा जितनी पतली, जितनी नुकीली और जितनी चमकदार होगी उतनी ही लाभकारी होती है। यदि किसी जातक की कोई भी रेखा अगर मोटी है, इस प्रकार से फैली हुई है, धुंधली है, तो ये अच्छा नहीं होता है। आपकी हृदय रेखा बिल्कुल इसी तरह की है। ये जो हृदय रेखा ये कर्म खराब करती है। ये कर्मों में खराबी हो जाए, कर्म बिगड़ जाए, पाप हो जाए, पुण्यों का नाश हो जाए, ये संकेत है। तो ऐसे जातक जाने जाने में किसी गरीब को प्रताड़ित कर देते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी से गलत कर देते हैं, जिस वजह से कर्म खराब होते हैं। तो कर्म आपके आगे भी खराब हो सकते हैं। इस तरह के संकेत हैं। जो पुण्य किए हैं उनको वो नष्ट हो सकते हैं आपके द्वारा किए गए पापों से। तो इस तरह के भी संकेत मुझे आपके हाथ की हृदय रेखा में दिख रहे हैं। बाकी ये हृदय रेखा व्यक्ति को डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, डायबिटीज़, बीपी, ये चीज़ें देती है। इस तरह की समस्या देती है। ये कोई बहुत बड़े हेल्थ इशूज़ तो नहीं है, बट छोटे मोटे तो हैं ही। तो इस तरह के हेल्थ इशूज़ भी व्यक्ति को आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चीनी से दूर रहना चाहिए। अगर घर में चीनी आती है, आप भर भर के उपयोग करते हो तो छोड़ दीजिए। आप जहर खा रहे हैं, मीठा जहर खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बट एक उम्र पर अगर आपको इसका अंदेशा हो जाएगा। ऐसे जातक को ऑयली फूड, तला भुना से भी परहेज करना चाहिए। पूरे जीवन काल में अगर करते हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक देखा जाता है। इसके बाद अगर आपके हाथ के ग्रह देखेंगे, ग्रह क्या कहते हैं, देखिए आपके हाथ के ग्रह, एक सेकंड, बुध पर्वत है। बुध पर व्यापार को लेकर शुभ संकेत है। हालांकि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए ऐसा कोई योग नहीं है फिर भी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि व्यापार आपके लिए जॉब से, नौकरी से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप उसमें एक अच्छा और ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य ग्रह पर सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन इस पर कट लग रहा है। समाज में मानहानि, बदनामी के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा कोई गलती हो जिससे आपकी समाज में मानहानि हो, बदनामी हो। ऐसा हो जाएगा क्योंकि सूर्य पर ऐसे लक्षण है। मैं आपको सूर्य ग्रह के उपाय दूंगा। सूर्य ग्रह को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। इसके बाद अगर बात की जाए आपके हाथ में शनि पर्वत की, शनि पर भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। आपके हाथ में चाहे बेशक भाग्य रेखा कमजोर हो, लेकिन बुढ़ापे के अंदर बहुत मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप बुढ़ापे में कम कमा रहे होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। या तो आप या तो आपकी संतान एक बहुत ही बढ़िया पैसा बुढ़ापे के अंदर कमा रहे होंगे, मुझे इस तरह के लक्षण दिखते हैं। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि जितनी अगर आपके जीवन काल के 3 चरण देखे जाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको बुढ़ापे में मिलेगा। मिलेगा नहीं मतलब आप कमाएंगे, ऐसे संकेत यहाँ पर हैं। पैसे को लेकर अत्यधिक सफलता बुढ़ापे के अंदर देखे जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति का चित्र बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मंगल की बात करें तो आड़ी रेखा है। टेंशन आपको जीवन काल में लगी रहेगी। जीवन के किसी भी मोड़ पर, कैसे भी, किसी भी उम्र पर आप टेंशन फ्री नहीं रहेंगे। आज इस बात की टेंशन है तो कल उस बात की, परसों किसी और बात की। हर उम्र पे, हर समय टेंशन आपको लगी रहेगी। पैसा ना होने पर भी टेंशन है, पैसा होने पर भी टेंशन है। ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ भी आ जाए तो भी भगवान कुछ ना कुछ टेंशन दे ही देते हैं। तो टेंशन वाला नेचर, चिंता करने वाला नेचर हमेशा बना रहेगा।
शुक्र का क्षेत्र ठीक है, इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदे हैं, इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। केतु राहु भी बढ़िया है। आपका जो जन्म स्थान है अगर आप उससे दूर हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप शिफ्ट करेंगे, बुढ़ापे के अंदर आपका स्थान परिवर्तन होगा, आप जन्म स्थान से कहीं दूर आएंगे। संकेत इस तरह के हैं कि जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी, उतना ही आप बड़ा पैसा कमाएंगे, उतना ही फाइनेंशियली कमाएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति इस तरह की रेखा हो आपके हाथ में और आप जन्म स्थान पर ही हैं तो मैं नहीं मान सकता कि आप बड़ा पैसा कमा रहे हैं, आप अमीर नहीं बने, फिर व्यक्ति गरीब रह जाता है। तो जितना जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतना भाग्य तेज हो जाएगा, उतना भाग्य प्रबल हो जाएगा, उतना मेहनत करने की लगन जाग जाएगी आपके अंदर। ये संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। बाकी राहु केतु तो ठीक ही है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में रेखाओं ग्रहों में क्या दिखा, मुझे आपको उपाय देने हैं यहाँ पर बनी राहु रेखाओं के, टूटी हुई भाग्य रेखा के और सूर्य पर क्रॉस के। ये तीन उपाय मुझसे लीजिएगा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, राहु रेखा, तीनों लिख दीजिएगा, मैं आपको तीनों के बाद पहुँचा दूंगा। और कोई डाउट करी हो तो पूछ लीजिएगा, मुझे जो भी दिक्कत अच्छा बुरा मैंने आपको सब बता दिया। तो और कुछ पूछना हो जो हमसे रह गया है, छूट गया है, पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे विश्लेषण से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमें बता दीजिएगा और उपाय लिख दीजिएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।